आप सभी राजनीतिक दल बैठे हैं, आप लोग नई संसद में नई इमारत का निर्माण करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे देश की जनता की स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी किसकी है? आप नई संसद में बैठिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप तमाम स्टैच्यू मूर्तियां बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे देश की जनता ऑक्सीजन से क्यों मरे? आप स्टेडियम बनाइए स्टेडियम जितने बड़े बनाने, लेकिन मेरी जनता, हिंदुस्तान की जनता तड़प तड़प कर ऑक्सीजन से मरे कमी की वजह से, तो यह जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। हम नई संसद के बजट में 971 करोड़ रुपए खर्च करते हैं सरदार पटेल के स्टैच्यू के लिए, जो हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं, जिन्होंने पूरे देश को एक किया। उनका स्टैच्यू बनता है 2063 करोड़ का। और इसके बाद जिक्र आता है अहमदाबाद के सबसे बड़े स्टेडियम का, जो देश के सामने नहीं दुनिया के सामने नजीर बना, और उसकी कीमत है करीब 800 करोड़ रुपया हमने खर्च किया। और मैं इसकी कुल कीमत लगाऊं तो आप देखेंगे 3834 करोड़। अब यहां जिक्र होता है दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु का। अब लाइए अगला पहलू। देश में 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन इंपोर्ट की तैयारी है, जो आप कह रहे थे ना मिश्रा जी कि हम तैयार हैं, और ऑक्सीजन को लेकर शहर शहर बवाल छिड़ा है। मगर ऑक्सीजन प्लांट हर रोज 2000 सिलेंडर की फिलिंग की क्षमता का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर प्लांट लगते हैं, और एक ऑक्सीजन प्लांट का खर्च आता है 4 करोड़ करीब 4 करोड़। और मैंने कुल बजट दिखाया था इससे पहले 3834 करोड़ का, यानी कि नई संसद का बजट, सरदार पटेल जी के स्टैच्यू का बजट, अहमदाबाद में बना स्टेडियम का बजट 800 करोड़, और ऑक्सीजन प्लांट पर एक मामूली सा खर्च 4 करोड़ करीब। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर, और अब इसे आप देखिए। नई संसद का बजट है 971 करोड़, और अगर मैं नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाता हूं तो इसी कीमत पर 242 प्लांट्स खोले जा सकते हैं इसी बजट पर। अब मैं स्टेडियम का जिक्र करूंगा। अब स्टेडियम में अब आप देखेंगे कि करीब 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ, और इससे हम कितने नए प्लांट्स बना सकते थे ऑक्सीजन के? 200 नए प्लांट्स ऑक्सीजन के हम खोल सकते थे, लेकिन हमने खोले नहीं। सरदार पटेल का स्टैच्यू हमने बनाना चाहिए था। मैं अभी भी बोलता हूं, खुलकर बोलता हूं, हमारे देश के बहुत सम्मानित महापुरुष, दुनिया के लिए नजीर, उनके अगर मैं बजट का जिक्र करूं स्टैच्यू के तो 2063 करोड़, और इस दरमियान अगर हम नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाते तो 515 इसी बजट में हम खोल सकते थे। अब आइए अगली प्लेट पे। कुल खर्च हुआ 3834 करोड़ रुपए, और पूरे देश में प्लांट्स लगाने का खर्च बैठता है 2900 करोड़ करीब। मिश्रा जी जी सर, ये आंकड़े, ये अध्ययन कुछ गलत तो नहीं लगा आपको? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नई संसद का बजट, सरदार पटेल जी के स्टैच्यू का बजट, और अहमदाबाद में बना स्टेडियम का बजट, कुल बजट है 3834 करोड़। और अगर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाते तो उसका बजट था 2900 करोड़ करीब, उससे भी कम। बिल्कुल। एक सेकंड सर, मिश्रा जी। जी अध्ययन कर रहे हैं सर? सर, हमें अब वो डाटा निकाल रहा हूं ना आपके सर पास। डाटा निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे डाटा मिल जाए तो आप हाथ उठा दीजिएगा। मेरा सवाल अगर गलत हो तो ये भी बता दीजिएगा। ओके। जब कोरोना आया था, डॉक्टर चावला मुझे दुरुस्त कर देंगे अगर मैं गलत होऊंगा तो, जंबो अस्पताल बनाए थे। एक अस्पताल हमने बनाया था 10,000 बेड का, सुजाता दी, और पूरे देश में मेरे पास जो आंकड़ा निकला, मैं हो सकता है गलत हूं, और मिश्रा जी आप लोग, निगम जी करेक्ट कर दीजिएगा, विद्वान व्यक्ति हैं, 22 जंबो अस्पताल बनाए थे। 22 वो जंबो अस्पताल कहां है इस देश में? वो जंबो अस्पताल कहां है?
ऑक्सीजन प्लांट छोड़ दीजिए। मिश्रा जी प्लीज कंटिन्यू, कहां है वो जंबो अस्पताल? देखिए, जंबो हॉस्पिटल की जहां तक बात है, बिल्कुल वो हुआ था जो कि 22 हॉस्पिटल के लिए, जिसमें 800 बेड का हुआ था, जो कि भाई 800 बेड उसमें होंगे, और 760 बेड उसमें फुल हैं, और 40 पेशेंट वो अभी भी हैं। वो 40 पेशेंट अभी भी क्यू में है, जहाँ पे संग्राम ये है जम्बे ये नहीं आपका नहीं हो सर, गया मैं उस नेहरू जंबो नगर। अस्पताल की बात कर रहा हूं जो हमारे गृह मंत्री जी गए थे। मैंने ट्विटर पर शायद उनकी फोटोज भी देखी थी, वो हाँ 10,000 वाला। मैं वही कहाँ कह है? रहा हूँ, वही जंबो हॉस्पिटल का, जिसमें 22 है उसका- पूरे देश में। मैंने देखा उसमें एक पुणे का है, उसमें बिजली का बिल नहीं भरा तो उसकी बिजली काट के उसको बंद कर दिया। नहीं तो देखिए, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तभी तो उसकी जरूरत ये होगी। यस यस यस, यू आर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। जब जरूरत जब पड़ेगी उसकी- तभी। जब निगम जी, जरूरत पड़ेगी तभी। मतलब अब जरूरत नहीं कैसे- थी ना, हमें जरूरत थी अब- नहीं। आप सोच रहे होंगे जी। कि आंकड़े वो राष्ट्रित वाला क्यों नहीं इकट्ठे करता? ये कहां इंडिया वॉइस, जनता की सोच, जनता की आवाज? क्यों ये मजदूरों की बात, क्यों ये पलायन कर रहे लोगों की बात, क्यों शिक्षा की बात, क्यों स्वास्थ्य की बात, क्यों बच्चों की बात? सर अभी राष्ट्रहित बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।